हेलो गाइज, हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन को देख चुके हैं। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, सभी ब्लॉक का एक्सेलरेशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड फोर्स ऑन द पुली। पुली पर कितना फोर्स लगेगा वो सारे चीज को हम लोग देखेंगे। 3 ब्लॉक है। फिगर पहले हम लोग बना देता हूँ। देखिए M1, M2, M3, M1, M2, M3 3 ब्लॉक है। M1 का मास 2 kg, M2 का मास 3 kg और M3 का मास 5 kg दिया हुआ है। अब इस पर हम लोग देखेंगे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। M1 पर कौन कौन सा फोर्स है, M2 पर और M3 पर। तीनों पर हम लोग सबसे पहले फोर्स को देखेंगे। ये पुली मूवेबल है। देखिए, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, टेंशन इन द स्ट्रिंग्स एंड फोर्स ऑन द पुली। यानी पुली पर भी कितना फोर्स लगेगा वो भी हम लोग को निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग फोर्स को दिखाते हैं। तो यहाँ पर T1, यहाँ पर भी T1 सेम स्ट्रिंग है और यहाँ पर क्या होगा T2, यहाँ पर भी क्या होगा T2, यहाँ M1G, यहाँ पर M2G और यहाँ पर M3G। ये सारे फोर्स लग रहा है। यहाँ पर G का वैल्यू हम लोग को 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लेना है। चलिए, हम लोग को एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है और ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। हम लोग चलिए इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले इसके लिए लिखते हैं मास M1 के लिए। तो ये हो जाएगा T माइनस M1G इक्वल टू M1A, इक्वेशन फर्स्ट। चलिए, मास M2 के लिए इक्वेशन को लिखेंगे। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में 2 फोर्स है, T2 और M2G। T2 प्लस M2G, ऑपोजिट में T1 इक्वल टू M2A, इक्वेशन सेकेंड। थर्ड में देखते हैं तो M3G नीचे माइनस T2 इक्वल टू M3A, इक्वेशन सेकेंड या थर्ड। ये सारे चीज को हम लोग अभी लिख चुके हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, तीनों को हम लोग ऐड करेंगे। तीनों को एडिशन करेंगे, यानी इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, तीनों को ऐड करेंगे तो देखिए ये T1 है, T1 से T1 कैंसिल होगा और T2 से T2 कैंसिल होगा। बच जाएगा क्या, ये सब फोर्स बचेंगे। जो बचेंगे उसको हम लोग लिख देता हूँ। ऐसा करता हूँ कि प्लस वाले को आगे लिखता हूँ
यानी m3g प्लस m2g माइनस m1g इक्वल टू, इस साइड में एक कॉमन ले लेंगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 ऐसा लिखेंगे। यहाँ से g कॉमन हो जाएगा, g को कॉमन निकाल देते हैं, m3 प्लस m2 माइनस m1 इक्वल टू a m1 प्लस m2 प्लस m3। चलिए सबका वैल्यू हम लोग रखेंगे, g का वैल्यू 10, m3 का वैल्यू 5 प्लस m2 का वैल्यू 3 माइनस m1 का वैल्यू 2, एक्सेलरेशन m1 m2 m3 यानी 2 प्लस 3 प्लस 5। ये क्या आ गया 5 और 5 10, ये भी 10 10 10 कैंसिल होगा, 5 और 3 8 माइनस 2, यानी हम लोग ये इक्वल को निकालेंगे 10 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे 6 आ जाएगा, 5 3 8, ठीक है। और नीचे क्या आएगा 10, यानी आपका एक्सेलरेशन आ गया 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। एक्सेलरेशन हम लोग निकाल चुके हैं, ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएंगे तो 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से आगे। देखिए कितना इजी से बन गया, हम लोग सारे एप्लीकेशन को अच्छी तरह से सीख चुके थे, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इजी से आपका बन गया। जैसे हम लोग एप्लीकेशन किए थे उस सेम तरीका से हम लोग उसको किए हैं, इसको फोर्स को दिखाए, उसके बाद इक्वेशन लिखे, इक्वेशन लिखने के बाद उसका वैल्यू को हम लोग रखे, आंसर आ गया, ठीक है। एक्सेलरेशन आ गया, और टेंशन निकालना T1 और T2 कैसे निकालेंगे, देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ A in equation first we get T1। चलिए यहाँ वैल्यू रखते हैं, सबसे पहले इसको इस साइड ले जाएंगे, यानी T1 इक्वल टू आ गया m1g प्लस m1a। चलिए यहाँ वैल्यू रखेंगे, m1 दोनों में कॉमन है तो m1 को हम लोग बाहर निकालेंगे, m1 का वैल्यू है 2 दिया है तो 2 तो बाहर आ गया, 10 प्लस 6 यानी 10 और 6 कितना हो गया है 16, यानी T1 का वैल्यू आपका आ गया 2 इंटू 16 यानी कि 32 न्यूटन, यानी T1 इक्वल टू वैल्यू आपका आ गया 32 न्यूटन। देखिए T1 का वैल्यू आपका आ गया 32 न्यूटन, राइट, ओके, 32 न्यूटन, राइट, ओके। अब क्या करते हैं, T2 का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो यहाँ से भी निकाल सकते, यहाँ से भी निकाल सकते। ऐसा करते हैं कि यहाँ से निकाल देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि बहुत छोटा है। चलिए कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ T2 है, T2 को इस साइड लाइए और इसको इस साइड लाइए, यानी T2 इक्वल टू m3g माइनस m3a हो जाएगा, क्योंकि इसको इस साइड ले लेंगे, इसको इस साइड ले लेंगे, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस वाले माइनस हो जाएगा, यानी T2 इक्वल टू m3g माइनस a। अब देखिए T2 इक्वल टू m3 का वैल्यू कितना है, देखिए 5 और g का वैल्यू 10, a का वैल्यू 6, यानी T2 इक्वल टू आ गया 5 इंटू 4 यानी 20 न्यूटन, यानी T2 इक्वल टू कितना आ गया 20
न्यूटन। ये आपका आंसर आ गया। T1 और T2 का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल चुके। इसको नोट कर लीजिए, फिर अभी आगे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग को निकालना है कि ये पुली पर कितना फोर्स लग रहा है। ये पुली जो है, पुली पर कितना फोर्स लगेगा। तो देखिए, इसके लिए एक अलग हम लोग फिगर बना लेते हैं। साइड में यहाँ फिगर एक बना लेता हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या लग रहा था, ये ब्लॉक के कारण T1 और इस ब्लॉक के कारण यहाँ T1 और एक पुली के कारण यहाँ भी T1 और यहाँ T1 और एक पुली के कारण यहाँ पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग F बोल सकते हैं, F। तो हम लोग को ब्लॉक के कारण नहीं देखना, इसलिए इसको हम लोग नहीं देखेंगे। ये दोनों को हम लोग नहीं देखेंगे, सिर्फ ये दोनों को देखेंगे। यानी T1 और T1, 2T1 फोर्स किस पर लग रहा है, पुली के द्वारा इस पर लग रहा है। यानी हम लोग लिखेंगे कि फोर्स ऑन द पुली, फोर्स ऑन द पुली कितना हो जाएगा। तो F इक्वल टू ये ऊपर की ओर फोर्स और नीचे की ओर फोर्स 2T1, यानी फोर्स इक्वल टू 2 गुने T1 का वैल्यू कितना है, तो 32, यानी फोर्स इक्वल टू आ गया आपका 64 न्यूटन आ गया। ये आंसर होगा। ये आपका सारा वैल्यू निकल चुका है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे और भी क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखिए, ये क्वेश्चन को देखिए। When two bodies are attached through a pulley as given figure, find acceleration and tension। एक ब्लॉक है जिसको टेबल पर इस तरह से अटैच कर दिया गया है। इसका मास m1 है और ये m2 ब्लॉक को सेकेंड एंड से कनेक्ट कर दिया गया। एक ही स्ट्रिंग है, एक एंड से m1 को और दूसरे एंड से m2 ब्लॉक को कनेक्ट किया गया है। अब देखिए, इस पर फोर्स दिखाएंगे, कौन कौन सा फोर्स लगेगा। तो ऊपर T, नीचे m2G, यहाँ पर हो गया T, ऊपर की ओर N1, नीचे M1G, ये सारे फोर्स लगेंगे। ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो ए एक्सेलरेशन से आगे जाएगा। आपको मास दिया है, इसका 2 kg और इसका 3 kg है। तो निकालना है आपको फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। चलिए इक्वेशन लिखेंगे। चलिए इसके लिए लिखेंगे तो m2G, क्योंकि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है, माइनस T इक्वल टू m2, ये इक्वेशन फर्स्ट। इसके लिए देखेंगे तो T इक्वल टू m1A, इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट प्लस सेकेंड दोनों को ऐड करेंगे, T से T जाएगा, यानी बच गया आपका क्या, m2G इक्वल टू, ये कॉमन लेंगे, m1 प्लस m2, यानी यहाँ से एक्सेलरेशन आपका आ गया m2G डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। हम लोग G का वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लेंगे। तो ये इक्वल टू m2 इक्वल टू कितना दिया है, तो m2 इक्वल टू 3 इंटू 10, और ये क्या हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 5 यानी 5 × 10 यानी 6 मीटर प्रति
सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया, यानी कि ये 6 मीटर प्रति सेकेंड से नीचे आएगा और ये 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से आगे जाएगा। अब टेंशन निकालना है तो ये का वैल्यू हम लोग इसमें रख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट टेंशन, यानी T इक्वल टू m1 m1 कितना है 2 और a कितना है एक्सेलरेशन 6, यानी कि 12 न्यूटन आंसर आ गया। देखिए कितना इजी से बन गया। सारे एप्लीकेशन को हम लोग पहले ही सीखे थे, जिसके कारण ये सारे क्वेश्चन अब आसानी से आपसे बनेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। मैं सारे क्वेश्चन को बनाकर अपलोड करूंगा, तो आज हम लोग यहाँ तक ही रहने देते हैं। इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।